केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बिन्नी ने खोला मोर्चा, जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। अनशन से पहले राजघाट पहुंचे विनोद कुमार बिन्नी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट जाने से पहले बिन्नी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से की मुलाकात, केजरीवाल सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। बिन्नी की बर्खास्तगी पर आम आदमी पार्टी का बयान, संजय सिंह बोले समस्या थी तो पहले उठाना चाहिए था। लक्ष्मी नगर से विधायक बिन्नी को आम आदमी पार्टी ने किया है बर्खास्त, केजरीवाल सरकार पर लगातार खड़े कर रहे थे सवाल। विधायक विनोद कुमार बिन्नी पर केजरीवाल का पलटवार, कहा हम सरकार बचाने की राजनीति नहीं कर रहे। बिन्नी धरने पे बैठ रहे हैं और साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि कई और पार्टी के विधायक हैं जो कि उनके साथ संपर्क में है। अब सरकार भी अल्पमत में आ गई है एक तरीके से। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। हमें कौन सी सरकार बचाने की राजनीति थोड़ी करनी है। थैंक यू सर। अरविंद केजरीवाल का दावा, उनकी सरकार ने 1 महीने में जितना काम किया वो कोई सरकार नहीं कर सकती। केजरीवाल को बिन्नी का जवाब, बोले सरकार चलाना केजरीवाल की प्राथमिकता नहीं। सर मैं बता दूं कि उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सत्ता बचे, उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सरकार चले, उनकी प्राथमिकता यही है ही नहीं कि हम दिल्ली की जनता को जो हमने प्रॉमिसेस किए उनको हम पूरा करें। वो तो हर हाल में चाहते हैं सरकार गिन जाए। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली, गणतंत्र दिवस के दिन शादीशुदा महिला से चलती कार में रेप। 28 साल की शादीशुदा महिला से नौकरी का झांसा देकर रेप, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित महिला का आरोप, उसे नौकरी देने के बहाने सीलमपुर बुलाया गया, फिर चलती कार में एक शख्स ने किया रेप। रेप के बाद पीड़ित को आनंद विहार टर्मिनल के पास फेंककर फरार हो गए आरोपी। सभी आरोपी महिला को जानने वाले। दिल्ली में चलती कार में महिला से गैंगरेप पर बोले केजरीवाल, मैं हमेशा से कह रहा हूं दिल्ली सुरक्षित नहीं है। बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के करीब नाव हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 28। डूबने वालों में ज्यादातर तमिलनाडु के थे रहने वाले। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान, 1-1 लाख देगी तमिलनाडु सरकार। अंडमान प्रशासन ने हादसे की जांच के दिए आदेश, मजिस्ट्रेट जांच के लिए जल्दी ही हादसे की वजह का लगाया जाएगा पता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हादसे पर जताया दुख, केंद्रीय एजेंसियों को तत्काल मदद के लिए दिए आदेश। रॉस आइलैंड्स नॉर्थ बे जाते समय डूबी नाव, सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग एक्वामरीन नाम की इस नाव के केबिन में हो सकते हैं फंसे। राज ठाकरे के भड़काऊ बयान के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई टोल नाकों पर तोड़फोड़, एमएनएस कार्यकर्ताओं की जमकर दिखी गुंडागर्दी। महाराष्ट्र राज ठाकरे के भाषण के फौरन बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, मुंबई पुणे नागपुर में टोल नाकों पर तोड़फोड़। ठाणे में ऐरोली टोल नाके पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बोला धावा, नागपुर में हिंगड़ा तहसील के टोल नाके पर की तोड़फोड़। रविवार को एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने दिया था भड़काऊ भाषण, लोगों से टोल नाके पर टैक्स नहीं भरने को कहा था। राज ठाकरे ने कहा था अगर कोई मांगे टोल टैक्स तो अपनी स्टाइल में उसे देना जवाब। मोदी के खिलाफ बिहार में कांग्रेस आरजेडी एलजेपी के साथ मिलाएगी हाथ, लोकसभा सीटों को लेकर जल्द ऐलान के आसार। सूत्रों के अनुसार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर लड़ेगी आरजेडी, कांग्रेस 10, एलजेपी 8, एनसीपी 2 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान से की मुलाकात, पहले पासवान के नीतीश के साथ जाने की थी खबर।
उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की कुर्सी खतरे में, कांग्रेस सीएम को लेकर इसी हफ्ते होगा फैसला। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश सीएम पद के दावेदार, गैर कांग्रेसी विधायकों की बढ़ी गतिविधियां। शीला दीक्षित को हिमाचल से राज्यसभा में भेजने पर राहुल गांधी कैंप ने जताया विरोध, दिल्ली में हार के बाद जवाबदेही के मामले पर फंसा टिकट। मुंबई में मोदी की मौजूदगी में मनेगा लता मंगेशकर के गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के 50 साल पूरे होने का जश्न, 1 लाख लोग गाएंगे गीत। लता मंगेशकर खुद लोगों का बढ़ाएंगे हौसला, खुद नहीं गाएंगे गीत। मशहूर कवि प्रदीप ने लिखे थे ऐ मेरे गीत वतन के बोल, पहली बार 27 जनवरी 1963 के दिन पंडित नेहरू की मौजूदगी में लता ने गाया था। यूपी के कौशाम्बी में गांव के मंदिर में हो रही नरेंद्र मोदी की पूजा, गांव वालों ने स्थापित की प्रतिमा। मोदी की पूजा अर्चना के साथ मंदिर में पढ़ा जाता है मोदी चालीसा। राज्यसभा में जाने की खबरों का आडवाणी ने किया खंडन, कहा लोकसभा चुनाव लड़ने का कर रहा हूं विचार। बीजेपी के अंदर थी अटकलें, आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा में भेजने की तैयारियां। एक महीने में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तोड़ी भ्रष्टाचारियों की कमर, एंटी करप्शन ब्रांच ने एक महीने में ही तोड़ा साल 2013 का रिकॉर्ड, महज 30 दिन में 7 मामले दर्ज। विश्व भारती के वीसी सुशांतो दास गुप्ता को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर विवाद, वीसी पर यौन शोषण के लगे हैं आरोप, बीजेपी ने किया विरोध। आज तक के नाम एक और अवार्ड, कोलकाता में 22वें सालाना कलाकार अवार्ड में बेस्ट न्यूज चैनल का मिला खिताब, कलाकार परिवार फाउंडेशन ने तीसरी बार दिया अवार्ड। जो हर खबर से हमें आज तक। फिल्म जय हो की फीकी शुरुआत पर बोले सलमान, सोमवार तक कीजिए इंतजार। कल हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे, सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में मैच जीतना होगा। पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। 6 फरवरी को ऑकलैंड में होगा पहला टेस्ट। एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर नंबर 1 पर किया कब्जा, 4-1 से जीती सीरीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में सानिया मिर्जा और उनकी रोमानियन पार्टनर होरिया टेको को मिली हार, फ्रांस की क्रिस्टीना और कनाडा के डेनियल ने हराया। साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को दी मात, सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया ग्रॉ प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर किया कब्जा। सेंट्रल लंदन में जॉबिक पार्टी के खिलाफ उठा विरोध का स्वर, जॉबिक पार्टी पर यहूदी रोमा समुदाय के खिलाफ नस्लभेद गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। फिर जाग उठा यूरोप का माउंट एटना ज्वालामुखी, लगातार धुएं का गुबार, लावा निकलना जारी। रोमानिया में बर्फीले तूफान में 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, गाड़ियों में फंसे 400 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। वेटिकन से दुनिया को शांति का संदेश, सफेद कबूतर को समुद्री चिड़ियों से बचाकर किया गया आजाद। टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ल स्लिम का रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निधन, होटल में ऊंचाई से गिरकर हुई मौत।